पर सतगुरु भी कैसा चाहिए? गुरु कोई साधारण नहीं हो सकता, सतगुरु कोई साधारण नहीं हो सकता। वो गुरु भी ऐसा हो कि तुमको पहचान जाए, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारी वृत्ति को, तुम्हारे चेहरे को जान जाए। एक मां, छोटा सा बच्चा है, 4 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, वो बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि मुझे क्या तकलीफ है। मां पहले नंबर का गुरु होती है। जो छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है तो मां पहचान जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसका पांव दुख रहा है, कि इसका हाथ दुख रहा है, कि इसके मुख में कुछ हो रहा है, कि इसको देखने में तकलीफ हो रही है, कि इसको सुनने में तकलीफ हो रही है। मां रूपी गुरु अपने बच्चे को पहचान जाती है कि इसको तकलीफ क्या है। और संसार में अगर असली गुरु मिला है आपको, कोई सतगुरु मिला है आपको, तो वो केवल आपका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। सतगुरु और मां, हमारे उधर मालवा में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम जहां निवास करते हैं वो मालवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपके यहाँ भी महाराष्ट्र में कोई कोई क्षेत्र, इधर विदर्भ है, उधर मराठवाड़ा है, तो अपन कहते हैं ना क्षेत्र अलग अलग है। हम जहां रहते हैं वो मालवा क्षेत्र कहलाता है। हमारे मालवा के लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। दूध को देखकर पहचान जाते हैं कि उस गाय के दूध में, उस भैंस के दूध में घी कितना है, उसमें मावा कितना है, खोआ कितना है। और मैं जानता हूं महाराष्ट्र में भी ऐसे कई लोग होंगे जो दूध को केवल ऐसा उंगली में लेके बता देते हैं कि इसमें इतना घी है, इसमें इतना मावा है, इसमें इतना खोआ है। बोलो जी सही है कि गलत है? कई बार सास भी बोल देती है, दूध बिल्कुल पानी पट लेके आया, इस दूध में तो मलाई भी नहीं जमेगी, इस दूध में तो घी भी नहीं बनेगा, इस दूध में तो खोआ नहीं बनेगा, मावा नहीं बनेगा। कितने विद्वान हमारे यहाँ साधारण से साधारण भी विद्वान लोग बैठे हैं कि वो दूध को देखकर बता देते हैं कि इसमें खोआ कितना है, इसमें घी कितना है। हवा चलती है तो हमारे यहाँ कई ऐसे विद्वान बैठे हैं जो ये बता देते हैं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। केवल हवा के रुख से। कई बार तो हमारा वो आशीष, वो भी हमसे कह देता है, हवा तेज चली तो कह देगा आज उधर पानी गिर रहा है। तो हम कई बार कह देते हैं तू क्या अंतरिक्ष में चढ़ के बैठा है जो बता देता है कि पानी गिरेगा? कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हवा का रुख देखकर भी बता देते हैं कि यहाँ कि नहीं गिर रहा है। दूध को देखकर बता देते हैं कितना है, घी कितना है। मिट्टी को देखकर बता देते हैं कि इसमें कौन सी फसल होगी। किसान भी ऐसा है। एक किसान भाई अगर जमीन लेने जाता है तो पहले मिट्टी देखता है कि इसमें कौन सी फसल होगी, इसमें कपास होगा, सोयाबीन होगा, गेहूं होगा कि सब्जी होगी कि केला होगा, क्या होगा, फूल होगा कि क्यारी होगी, वो जमीन देखकर बता देता है। कितने विद्वान लोग होंगे कि दूध देखकर बता दे कि घी कितना है, खोआ कितना है, हवा देखकर बता दे पानी कितना है, मिट्टी देखकर कह दे फसल कौन सी होगी। उसी तरह इस संसार में ऐसे गुरु विराजमान हैं जो केवल आपका चेहरा देखकर बता देते हैं कि भजन कितना कर सकते हैं।
गुरु ये नहीं बताएगा कि आपके पास में दौलत कितनी है। गुरु ये नहीं बताएगा कि आप आए कहां से हो। गुरु ये नहीं बताएगा कि आपको कष्ट क्या है। गुरु ये नहीं बताएगा कि आपको दुख क्या है। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुम किस जगह से आए। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुमने कपड़े कौन से पहने। गुरु ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। गुरु केवल इतना बताएगा कि ये भजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये परमात्मा की शरणागति में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसको परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु उसी को पकड़ता है जिसको परमात्मा का कभी दीदार हो जाए, गुरु उसको अपना शिष्य बना लेता है। वो साधारण नहीं हो सकता, वो पहचान जाता है, वो जान जाता है। स्वामी समर्थ, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, रामकृष्ण परमहंस जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, मीराबाई, श्री रविदास जी, संत श्री रविदास जी, इनको, ये वो संत हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में व्यक्ति का चेहरा देखकर पढ़ लिया कि ये भगवत भजन करेगा कि नहीं करेगा। संत रविदास जी ने मीराबाई से कहा था, मीरा तू राजघराने में रहने वाली है, याद है तुझे? मीरा कहती है मैं राजघराने में रहने वाली हूं, राणा के घर की बहू हूं। संत रविदास जी ने कहा भले तू राणा के घर की बहू हो, चाहे राजघराने में रहने वाली हो, पर मेरा मन कहता है कि मीरा तू राजघराने में रहकर भी तो गिरधर को पालेगी एक दिन। और वो हुआ, मीराबाई को गिरधर मिले, कृष्ण मिले। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? आप किसको समझा रहे हो? आप किससे क्या कह रहे हो? वो समझना मूल। एक बार चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को देखा और पार्वती जी ने 2 प्रश्न भगवान शिव से करे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आज की कथा में। आज मकर संक्रांति का दिन है और प्रदोष काल में कथा चल रही है 4 बजे से 7 बजे तक। इस प्रदोष काल के इस कथा का, मकर संक्रांति के दिन का थोड़ा सा आप स्मरण जरूर करिएगा। भाग्यशाली हो आप सभी जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में परभणी के इस विशाल ग्राउंड में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। उस कथा को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। पार्वती जी ने 2 प्रश्न देवादिदेव महादेव से कर दिए। पहला प्रश्न पार्वती जी ने कहा, ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को मेरे को समझना। आज के बच्चे कहते हैं हम ज्ञान को नहीं मानते, हम विज्ञान को मानते हैं। बोलो री जी और सही है कि गलत है? आप उनसे कहो कि 1 लोटा पानी चढ़ा कर आओ, 50 प्रश्न करेंगे। मंदिर क्यों जाएं? पानी क्यों चढ़ाएं? किस लिए चढ़ाएं? चढ़ाने से क्या होगा? क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ाया जाता है? उस पानी को चढ़ाने से होगा क्या? 50 प्रश्न है। और जो 50 प्रश्न करते हैं, उन 50 प्रश्न करने वाले बच्चों को कहना कि जल चढ़ाने से होता क्या? शंकर का गुणगान इसको कर, शिव कथा कर रही है। उस बच्चे ने उस पत्र में अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। ये बालक, ये उसका क्रम। शिव तत्व इसी को कहा।
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा भोले, मेरा शिव, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव। इंडिया गवर्नमेंट के अंतरिक्ष विभाग में पहुंच जाना अपनी मेहनत के बल पर, शिव के समर्पण के बल पर। जो नवयुवक लड़के लड़कियां कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, उन बच्चों के लिए ये बच्चा प्रेरणा है, ये प्रेरणा दे रहा है। ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है, माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है। ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? हमारा सनातन धर्म यह नहीं कहता कि आप विज्ञान को मत मानो, और विज्ञान भी ये नहीं कहता कि आप ज्ञान को, सनातन धर्म को या भगवान को मत मानो। जिस समय वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तब डॉक्टर, जो विज्ञान को मानने वाले हैं, वो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि ये डॉक्टर हो रहे हैं। विज्ञान को मानने वाला विज्ञान को मानता है, और ज्ञान को मानने वाला भी विज्ञान को मानता है। भगवान की भक्ति, भजन, संकीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव जी से पार्वती जी ने पूछा ज्ञान और विज्ञान में कोई क्रम आप मुझे समझाइए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर बिठा कर ले गए सीधे अमरनाथ की गुफा के अंदर, जिस गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती जी को अमर तत्व की कथा सुना रहे। अमर तत्व की कथा। शिव जी ने कहा पार्वती, सांप एक है, अब आप भी उसको जरा सरलता से समझना। एक सांप, एक सर्प, सांप, सांप के कान होते हैं क्या? अरे जम के बोलो, नहीं होते। कौन कह रहा है ये विज्ञान कह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान कहता है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं। पार्वती, ये तो विज्ञान की बात हो गई कि सांप के कान, जम के बोलो जरा, नहीं होते। ये विज्ञान कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं है। अब ज्ञान क्या कहता है? शहनाई जब बजती है, पुंगी जब बजती है, तो सांप, बोलो जम के बोलो, नाचता है कि नहीं नाचता? जब विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते
और ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी की आवाज सुनता है। उस पुंगी की आवाज सुनकर, बंसी की आवाज सुनकर, शहनाई की आवाज सुनकर सांप नाचने लगता है। तो पार्वती खुद चक्कर में पड़ गई। अब मैं विज्ञान की मानूं कि ज्ञान की मानूं? अब परवणी वालों, तुम क्या कह सकते हो अब इस जगह पर, तुम बताओ। पार्वती खुद चक्कर में पड़ी गई। विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते। विज्ञान ने रिसर्च कर लिया कि सांप कान नहीं होते, सांप कान से सुनता नहीं है। पर ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी बजाएगा, शहनाई बजाएगा और वो सांप लहराना प्रारंभ कर देगा। ये ज्ञान कह रहा है। तो विज्ञान वाले ने ज्ञान वाले से पूछा, इसके कान नहीं है, ये सुनता नहीं है। तो ज्ञान वाले ने कहा, इसके कान भले नहीं हो, पर इसके शरीर की जो रोमावली है, वो रोमावली में जब पुंगी की, शहनाई की तरंग छूती है तो इसको अपने आप आनंद की अनुभूति होकर ये खड़ा हो जाता है और स्नान आदि में तैयार हो जाता है। उसको उसका आनंद में वो डूबने लगे। अब विज्ञान ने माना नहीं। विज्ञान कहता है कि हम नहीं मानते इस चीज के लिए। तो पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा कि अब मैं ज्ञान को मानूं कि विज्ञान को मानूं। तो भगवान शंकर ने कहा, विज्ञान बिल्कुल सही कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, पर ज्ञान भी कुछ कम नहीं कह रहा कि शरीर की जितनी जितनी रोमावली है, इससे सांप तरंगों से सुन रहा है। पार्वती जी कहती हैं, मुझे सिद्ध कर कर बताओ। शंकर जी ने पार्वती को सिद्धता देने के लिए, शंकर भगवान बगला मुख बन गए और पार्वती को बगला मुखी बना दिया। कौन सी माता बनी है? बगला मुखी माता। अब बगलामुखी माता क्यों बनाया शिव जी ने? शंकर बगलामुख क्यों बन गए? बगलामुखी बनने का कारण केवल इतना है कि पार्वती को कुछ देर के लिए महादेव को यह दिखाना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों को समझने वाला चाहिए। पार्वती जी कहती है कि मुझे जानना है, क्या रोमावली से भी क्या तरंग प्रवेश करती है? रोमावली से भी क्या वायु प्रवेश करती है? तो शिव जी ने फिर लीला रचना प्रारंभ करा। पार्वती जी की केवल नासिका के छिद्र को शंकर जी ने छोड़ दिया, बाकी के पूरे छिद्र को शंकर भगवान ने ढक दिया। पूरे छिद्र को ढक दिया। शरीर के जितने रोम थे, शंकर भगवान ने एक एक रोम को ढक दिया। इतना ढका कि कहीं अंदर वायु थोड़ी सी भी ना जाए। केवल नाक छोड़ी है जिससे पार्वती श्वास ले सकती है, श्वास छोड़ सकती है। अब पार्वती, अब आप लोग तो ये कहोगे कि नाक से ही हम सबसे ज्यादा श्वास लेते हैं, नाक होगी तो ही हम श्वास ले पाएंगे, नासिका होगी तो ही तो काम होगा। देखिए अब पार्वती जी की नासिका छोड़िए, देवाधिदेव महादेव ने पूरे शरीर को ढक दिया है। और शरीर को ढका जब देवाधिदेव महादेव ने, पार्वती जी नाक से श्वास ले रही थी। श्वास लेते 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 पार्वती कुछ देर में भूमि पर गिर जाती हैं। शिव जी उनको जल का छींटा देकर शरीर पे से मिट्टी को हटाने लगते हैं। पार्वती जी फिर उठकर बैठ जाती हैं। पार्वती जी ने पूछा, जब मैं नाक से श्वास ले रही थी तो मैं चक्कर खाकर क्यों गिरी? मुझे ये वायु क्यों नहीं मिल रही थी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये केवल रोम छिद्र देखने के नहीं हैं, ये शरीर को ताजी वायु प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण बस ये शरीर चलता है। केवल नासिका के बल पर शरीर नहीं चलता। ये रोमावली। अभी यहां पर भजन चालू कर दिए जाएं
तो भजन सुनते सुनते जो भजन के प्रेमी होते हैं ना, उनका धीरे 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 पांव की जो नीचे तलवा होता ना, वो धीरे धीरे बैठे बैठे उसको बजाना चालू करेगा। फिर उसका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा, अब भजन सुन रहे हो कानों से, रोमावली में से जब प्रवेश करता है तो शरीर की तरंगें चलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की तरंग, लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद में, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, 3 महीने में बाबा आपकी सुनता है, तो क्यों ऐसा? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि यहाँ बैठकर आपके ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये रोम छिद्र जो 3.5 करोड़ हैं, ये रोम छिद्र जब भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं और इतने लोग मिलकर जब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अंदर प्रवेश कर जाता है और वो शरीर पवित्र होकर पवित्र काम के लिए जागरूक हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य उसको मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, 1 फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, ये भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर में सफाई करिए आओ, धोयाओ, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। इतना भी ना बने तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलो तो मुस्कुरा कर निकल जाओ। इतने में भी महादेव कृपा कर देता है। केवल उसके दरवाजे की चौखट, केवल उसका स्पर्श, केवल उसका दीदार, केवल उसके दरवाजे का बल हमको मिलता है और हम बलवान बन जाते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर कितने बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी की पूजन करो। राम जी कितने बड़े योद्धा थे, राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भी राम जी महाराज शंकर जी की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव की भक्ति से जो मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, शंकर के सिवा कोई नहीं मिल सकता। 16,108 रानियां थी मेरे भगवान कृष्ण की, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर जी की भक्ति करी। शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की, 10 छोरा 1 छोरी, 10 मुलगा 1 मुलगी। भगवान कृष्ण के यहां एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की, ये शंकर की, ये शंकर की। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, केवल उसके सहारे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। आप भी बोलिए, मेरे बाबा दया करना,
अब शब्द कहा मुझको दुनिया ने छला मुझको, अब शब्द कहा मुझको। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे पर रहो, आप उसके भजन में रमे रहो, आप उसके कीर्तन में रहो, करो भजन। जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो। कल एक बेटी ने झोली में, जो कार्यकर्ता झोली आपके पास लाते हैं, उसमें एक लेटर डाला, एक पत्र डाला। वो पत्र जहां हम सांसद जी के यहां रुके हैं वहां पर रखा हुआ। उस पत्र में उस बेटी ने एक बात लिखी, हम मंदिर अगर परिधान को बदल कर जाएंगे तो लोग हमको हंसते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, और मैं जो कपड़े पहनी हूं, मान लो मैं जीन्स पहनी हूं, मान लो मैं टी शर्ट पहनी हूं, तो क्या मैं मंदिर में जाके पानी चढ़ाकर फिर जा सकती हूं? अपनी कोचिंग सुबह सुबह का टाइम रहता है, मंदिर जाने के कपड़े अलग पहनूं, फिर कोचिंग के कपड़े अलग पहनूं, इतना समय नहीं मिल पाता। क्या मैं वस्त्र पहनूं और चली जाऊं? हम उस बेटी से कहना चाहेंगे, भगवान तुम्हारे कपड़े देखने के लिए नहीं बैठा है, भगवान तुम्हारा दिल देखने के लिए बैठा है। कपड़े देखने के लिए दुनिया के लोग बैठे होंगे, पर मेरे महादेव, आज के जमाने की बेटियां और बेटे अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, बड़ी मुश्किल से इनको मंदिर का दरवाजा मिला है। अगर हम टोकना चालू करेंगे तो फिर मंदिर से गायब। बड़ा मुश्किल से ये मंदिर के द्वार तक पहुंचे। एक सास बहू पर ज्यादा नियम लगाती है ना, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, तो बहू फिर सास की नहीं सुनती। एक प्रश्न यहां सम्मुख में है, एक बहू से सास रोज एक ही बात कहती, एक एक दाना बीन बीन कर अच्छे से रखना, तिल्ली पूरी साफ करना, तिल्ली का लड्डू बनना है, कोई कचरा ना हो, एक एक दाना अच्छे से बीनना, एक एक दाना अच्छे से बीनना। ऐसी तिल्ली हुई और ऐसा तिल्ली का लड्डू हुआ, बेचारी बहू के बाल नोच लिए सास ने। अगली बार बहू विचार करेगी, मकर संक्रांति पे अपने मायके चली जाऊंगी, पर डोकरी के साथ नहीं रहूंगी। बोलोरी पर बनी की जीजियों, गलत कह रहे हैं। तुम ज्यादा परेशान करोगे, अगली बार त्योहार आया वो मायके चली जाएगी, मम्मी सीधे लड्डू बनाएगी, खिलाएगी, खाएगी और आ जाएगी। तुम बनाती रहो और खाती रहो। तुम ज्यादा कहोगी ना, एक एक तिल्ली को धोना, एक एक तिल्ली को साफ करना, एक एक तिल्ली को साफ करना। जिस बेटी ने पढ़ाई में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने विद्या में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने एजुकेशन में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने कंपटीशन एग्जाम में अपना जीवन निकाला, आज वो तुम्हारे घर को लेकर चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और संभाल के चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी तुम बेटी के पीछे पड़ी रहो, एक एक तिल्ली धोना, एक एक तिल्ली धोना। और वही बेटी फिर मकर संक्रांति के दिन बाथरूम में नहाने गई, 3 घंटे तक बाहर नहीं आई। सास ने पूछा, बेटा
क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही है, एक एक बाल को अलग अलग शैम्पू कर रही थी तो नहीं आई। तुम्ही ने नियम बताया था, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, एक एक पूरन पोली अच्छे से बनाना, एक एक लौकी अच्छे से काटना, तो वो भी एक एक बाल अच्छे से धो रही है। सास ने दूसरी बार संक्रांति पे बोलना बंद कर दिया कि एक एक तिल्ली अच्छे से धोना। ज्यादा नियम लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। वो जा रहा है मंदिर तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है भगवान के भजन तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है कीर्तन तक, उसको जाने दो, जाए वो। अब कोई कहे नियम, गुरुजी हम फिर कहेंगे, भगवान के दरवाजे तक जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब कोई शिव के दरवाजे तक जाएगा। एक लोटा जल शिव भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं, दिल चाहिए। हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भगवान मिल जाए? हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भोलेनाथ मिल जाए? हम कौन सा कपड़ा बदलें जिससे हमें भगवान मिल जाए? भगवान कभी कपड़े से नहीं मिलता, भगवान कलेजे से मिलता है। दिल बदलना पड़ता है, दिल बदलना। जब दिल बदलेगा तो ज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है, विज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है। ज्ञान भी कह रहा, विज्ञान भी कह रहा। समझ लो, ये कुछ अनुभव ज्ञान के होते हैं और कुछ अनुभव विज्ञान के होते हैं। ना विज्ञान बुरा है ना ज्ञान बुरा है। ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ना कि विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति। एक पुलिस वाला थाने में बैठा था और एक व्यक्ति एक स्त्री के कपड़े में था, इतना घूंघट था, चूड़ी पहना था, पांव में पायल, बिछुड़ी, करदोनी, गजरा सब लगाया हुआ था, इतना इतना घूंघट डला हुआ था। वो व्यक्ति उस स्त्री को पकड़ के थाने में ले आया, वो महिला को पकड़ के थाने में लाया और महिला को पकड़कर थाने में लेकर आया और उसने थानेदार से कहा, सर साहब ये जासूस है, ये जासूस है। थानेदार बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि जासूस है? अरे साहब, पहले तो ये औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, ये नारी नहीं है, ये पुरुष है। थानेदार कह रहा है उसका पूरा लिहाज, जो वस्त्र है, आभूषण है, उसका पूरा स्वरूप बता रहा है कि स्त्री है, और तू कह रहा है कि पुरुष है। तू कैसे कह सकता है कि पुरुष है? साहब मैं कह रहा हूं ये पुरुष है। बुलाओ लेडीज कांस्टेबल को और इसके कपड़े उतारो। अब लेडीज कांस्टेबल को बुलाया गया, उसका आभूषण उतारना चालू करा तो मालूम पड़ा कि वो सही में पुरुष था। अब थानेदार को यह चिंता लग गई कि मैं नहीं पहचान पाया, तूने कैसे पहचान लिया कि यह पुरुष है? तू कैसे पहचाना? तो उसने कहा, साहब ये एक सोनार की दुकान के सामने से निकल के जा रही थी, सोनार की दुकान पर इसने पलट कर नहीं देखा, मैं उतनी देर में समझ गया कि यह स्त्री नहीं है। मैं उतनी देर में समझ गया कि यह स्त्री नहीं है, क्योंकि कितनी भी कैसी भी विपदा आ जाए,
सुनार की हीरे की दुकान पे तो एक बार घूमकर देख ही लेती। स्त्री होती तो देखती, पुरुष था इसलिए नहीं देखा। अंतर है। थानेदार ने उस व्यक्ति के पांव पकड़ लिए, तेरे बराबर विद्वान कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इतना विद्वान। मुझे तो लगता है कि परभणी का ही होगा। इतनी विद्वत्ता किसी में मिल जाए, ये बड़ा सोच रहा। आप शिव जी के मंदिर गए हो, शिवालय गए हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी का भजन किया है, या लोटा भर के जल नहीं भी चढ़ाया तो मात्र शिवलिंग का स्पर्श किया, स्पर्श भी नहीं कर पाए तो दूर से प्रणाम भी किया है, तो शिव तत्व आपको मिलेगा जरूर। झोली खाली नहीं रहेगी, वो भरेगी, ये निश्चित है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके दरबार। यहां इतने लोग बैठे हैं और मेरे परवणी के सारे भाऊ लोग बैठे हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहूं, क्या तुम सब अच्छे ड्राइवर हो? अरे बोलो तो जम के, सब अच्छे ड्राइवर हो क्या? यहां जितने बैठे हैं पुरुष लोग, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो, फिर भी तुम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गाड़ी में आराम से घुमाने ले जाते हो, घुमाने ले जाते हो। कथा तक भी तुम लेकर आ गए। कई कई तो ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं आती तो भी यहां तक ले ही आए। कारण क्या है? उसका एक कारण है कि गाड़ी तुम चलाते हो, पत्नी बच्चों को तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। पत्नी को पूरा भरोसा है, बच्चों को पूरा भरोसा है कि ये हमें परभणी की कथा तक ले जाएंगे। अब एक बात याद रखना कि पत्नी और बच्चों ने तुम पर भरोसा करा और तुमने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा कि वो गाड़ी वो चलाए, वो लेकर। गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी वो चलाएगा, लेकर वो जाएगा, भरोसा करा। अब तुमने भरोसा किस पे करा? कि सियोर वाला महाराज कथा में बोला है, और सियोर वाले महाराज ने भरोसा किस पे करा? कि वेद व्यास जी ने शिव पुराण में लिखा है। अब वेद व्यास जी ने किस पे भरोसा करा? तो कि उन्होंने बोला तो मैंने लिखा। पार्वती जी ने पूछा क्या ज्ञान और विज्ञान में अंतर? भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि विज्ञान वाला ज्ञान को नहीं मानता और ज्ञान वाला विज्ञान को नहीं मानता। शिव जी कहते हैं ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं। हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हाँ ये जरूर है, आप भजन करो पर छल मत करो। जल चढ़ाते समय छल की जरूरत नहीं पड़ती। आप भजन करो, आप कीर्तन करो, आप मंत्र जाप करो, पर उसमें दिखावा ना करें। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी समझा रहे हैं। अब समझाते 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 अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी की आंखों में थोड़ी सी निंद्रा समा गई। निंद्रा समाई, पार्वती जी जैसी थोड़ी सी झुकी, शिव जी ने उनको हिलाया।
शंकर भगवान ने उनको दिया। माता पार्वती जी फिर झपकी लेने लगी, वापिस झपकी। फिर किसी ने, शिव जी ने फिर हिलाया। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। एक होती है मां, पिता, बहन, भाई, ये बहुत प्रयास करते हैं। एक गुरु होता है जो जगाने का प्रयास करता है। बहुत कम लोग होंगे जो जगाएंगे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कोई तुम्हें जगा रहा है, समझ लेना असली है, वो नकली नहीं हो सकता। जो तुम्हें जगा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सोता हुआ देखना पसंद करते हैं, पर घर की मां बचपन में बच्चे को सोता हुआ देखना पसंद करती है। यहां जितनी माताएं बैठी हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनमें जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से पूछना, बच्चा छोटा है, सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? बच्चा सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? छोटा है, सो रहा है, अच्छा लगेगा। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 25 साल का, 27 साल का, 30 साल का हो जाए, वो पलंग पर सोता हुआ अच्छा लगेगा? दिन भर घर में पड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा? नहीं। छोटा है तो अच्छा लगेगा, बड़ा हो गया अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अभी तक हम भटक लिए, अभी तक हम भटके, अभी तक हम सो रहे थे, ठीक है, कहीं यहां या कहीं वहां, कहीं वहां, कहीं वहां भटक रहे थे। अब हमें भटकना नहीं है। किसी ने कहा वहां चमत्कार हो रहा है, वहां चले जाओ, जरा सा छू छा के चक्कर में पड़े, वहां चले गए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां चमत्कार हो रहा है, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चमत्कार हो रहा है, वहां पहुंच गए। अभी तक हम चमत्कार के चक्कर में पड़े हुए थे, छू छा के चक्कर में पड़े हुए थे, अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए थे। पर जब तक सो रहे थे, अब समय बदल गया। अब हमें छू छा के चक्कर में, विद्या के चक्कर में या किसी तंत्र फंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें पढ़ना है तो देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है। एक लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाते चलिए। एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसको समझो। पार्वती जी जगी, पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया जागते। माता पार्वती जी जागी और पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, भोलेनाथ जी मेरा दूसरा प्रश्न है, दान की महत्वता क्या है, दान का सुख क्या है, दान की महत्वता क्या है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न करा, दान का महत्व आज क्या है? जम के बोलो जरा। मकर संक्रांति, तुमने दान दिया होगा, बोलो तो सही। किया दान? कोई कोई चीज का, कोई कोई चीज का, कोई कोई चीज का। दान का महत्व जानते हो आप लोग? आज के जमाने में लोग दान कम करते हैं, घर का कचरा ज्यादा साफ करते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं हो वो संक्रांति पे दे दूंगी।
जो किसी काम की। बहू को दे दी, और अच्छी थी बेटी को दे दी। साड़ी बेकार थी, परभणी में हो रही थी श्रीमद् भागवत। बोल दो पन्नी में पैक करी, रुक्मणी जी के कन्यादान। रुक्मणी जी के कन्यादान में दे दी। अब तुमने क्या सोचा, जो साड़ी कोई नहीं पहने वो तुमने रुक्मणी के कन्यादान में दी, और सोचा कथा वाले महाराज की पत्नी पहन लेगी, महाराज की पत्नी ऐसी पहने, ऐसी। दादा महाराज पहन ले पर जगदम्बा नहीं पहने। इस भरोसे में मत रहना हो। वो पहचान, एक पति पत्नी के घर में मक्खी घुस गई, बहुत सारी मक्खी घुस गई। अब घुस गई ढेर सारी, तो उन्होंने दोनों ने विचार करा मक्खी मार। पत्नी दोनों मक्खी मार। पत्नी एक हाथ मक्खी नहीं लगी और पति 4 मक्खी मार दिया। पति 4 मक्खी मार कर पत्नी के देख 4 मार। इसमें से 2 स्त्री है, 2 पुरुष है। अब पत्नी भी बाल को जाने लगी। तुम इतने विद्वान कब से हो गए कि मक्खी को पहचान गए कि कौन सी मादा है कौन सी नहीं? तुम कैसे कह सकते 2 स्त्री पति वो है? मैं समझ गया था, जो दिन भर दर्पण से चिपकी रहे वो पत्नी होगी, वो स्त्री होगी। विद्वान था, परभणी का था, विद्वत्ता था, पहचान लिया कि ये दर्पण पे बैठी है, कांच पे बैठी है और दर्पण से चिपकी है, मतलब ये 2 बोलो तो स्त्री है। और बेचारे वो 2 जो घूम रहे थे, कान पे बैठा इधर बैठा। इससे पहचान हो जाती है कि कौन क्या। तो ये समझ वाला स्मरण। पार्वती जी ने कहा दान की महत्वता क्या है, दान किसको कहते हैं, दान की पूर्णता क्या है, दान का स्मरण। आज के जमाने में दुनिया के लोग दान वो चीज देते हैं जो घर में किसी काम की नहीं रहती, किसी काम की नहीं। एक शॉल ना जाने कितनी जगह से घूम जाता है, एक गिफ्ट का आइटम बार बार घूम फिर के वहीं से जाता है। दान क्या चीज है? नचिकेता के पिता ने दान दिया था, शिव कथा कह रहे। नचिकेता के पिताजी ने दान दिया तो सारी वस्तुएं दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे, बछड़ा दान कर रहे थे, सामान दान कर रहे थे। इतने में नचिकेता ने कह दिया पिताजी गाय देना है तो दूध वाली दीजिए, हाथी देना है तो युवान दीजिए, घोड़ा देना है तो युवान दीजिए, जो किसी काम का नहीं उसको देने से लाभ क्या। जो किसी काम का है ही नहीं उसको देने से लाभ क्या। नचिकेता के पिताजी को यह ज्ञात हो गया कि मेरा बेटा सही कह रहा, जो अपनी प्रिय वस्तु है, अपने को जो प्रिय है, दान उसका किया जाता। दान का मतलब यह नहीं होता कि जो किसी काम का नहीं हो। अभी संक्रांति पे माताएं 13-13, 12-12 कितनी चीज बांटती है,
13 सामान बांटती हैं, सामान वाले के यहाँ जाती हैं, सामान लेकर आती हैं और वहां भी पूछ कर लेकर आती हैं। 5-5 रुपए वाला है, 5-5 रुपए वाला। अब 5-5 रुपए का वो डब्बा, वो सामान किस काम का? यहाँ जितने लोग बैठे हो तुम्हारे घर में, वो संक्रांति का सामान पिछले साल का अभी तक कहीं ना कहीं पड़ा है, और ये भी सामान कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, फिर वो सामान कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दान उस वस्तु का होना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो, तुमको प्रिय हो, तुम्हारे आनंद के अनुकूल हो। तो यहां तक शिव पुराण कहती है कि प्लास्टिक का सामान देने से अच्छा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो, उतने में ही काम चल जाता है। उतना ही कह, राधे राधे कह लो, सीताराम कह लो, जय श्री राम कह लो, जय श्री कृष्णा कह लो, विठल पांडुरंगा कह लो, उतने में काम चल जाता। पार्वती जी सुन रही थी, नैनों में निंद्रा समा गई। समाई निंद्रा, पार्वती जी झपकी फिर भरने लगी। अब की बार पार्वती जी ने झपकी भरी, जगाया नहीं जगी, फिर जगाया फिर नहीं जगी। क्रोध आ गया शिव जी को। शंकर भगवान ने पार्वती जी को हिलाया। सोते को जगाना, जो काम में सो रहा है, लोभ में सो रहा है, आसक्ति में सो रहा है, वासना में सो रहा है, उसको जगाना श्रेष्ठ है। जगाओ। कोई कथा में सोए तो भी जगा दो। वैसे तो कोई सोता नहीं है, पर फिर भी मान लो सो जाए, कोई भरोसा नहीं, जगा। सो रहे हो, उठो जरा, जगाइए। जगाने का प्रयास करें। पार्वती जी को जगाया, शिव जी को क्रोध आ गया और देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती बार बार तू झरोके ले रही है, बार बार झोंके मार रही है, सो रही है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी मैं सो नहीं रही, मैं नहीं सो। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती एक मछली जैसे बार बार लहर मारती है, झोंका मारती है, तो उस तरह से मार रही है। और मुझके मेरे सामने तू कह रही है कि मैं सो नहीं रही हूं। मैं देख रहा हूं पार्वती, जा अपने पति से ज्ञान की बात सुनने की जगह तू नींद ले रही है। वक्ता, परसों की कथा, वक्ता समझाए और तुम समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो वक्त समझा देगा, और वक्त समझाएगा तो रो रो के समझाएगा। वक्त समझाएगा पर वो रो रो के समझाए। वक्ता समझाए, समझ। जागो, अभी मौका है जागने का। यहां पर गश्ती लगाने वाले आते कि नहीं आते मालूम नहीं। हमारे शहर में, सीहोर में, रात्रि के समय सीटी बजाने वाले आते हैं। आधी रात को सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं डंडा बजा के, जागते, अरे बोलो तो जागते रहो। आधी रात को चिल्लाते हैं, जागते रहो, तो भी कोई जागता है? इधर मुंह करके सो रहे थे, इधर मुंह करके सो जाते, और कोई नहीं जागता। रात को वो चिल्लाते हैं और दिन में कथाकार चिल्लाते हैं। रात को अगर नहीं जागे तो तुम्हारा धन चोर चुरा कर ले जाएंगे, और कथा में नहीं जागे तो तुम्हारी जिंदगी तुम नष्ट कर दोगे। जाग जाओ। वक्ता जगा रहा है, कथाकार जगा रहा है, कीर्तनकार जगा रहा है, तुम्हें जगाने का प्रयास। शंकर भगवान को क्रोध आया और देवाधिदेव महादेव ने कहा दिया, पार्वती मैं तुझे श्राप देता हूं,
तेरा पति तुझे ज्ञान दे रहा है, देवाधिदेव महादेव तुझको समझा रहे हैं, और तू मछली की तरह झरोका ले रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं पार्वती, तू मछुआरन बनेगी, मृत्यु लोक में जाकर एक मछुआरन का जन्म पाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। विचार करिएगा, 84 लाख योनियां जब चालू होती है तो उसमें सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। गरुड़ पुराण सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम क्या, गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां चालू होती है तो 84 लाख योनि में सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। सबसे पहली योनि मछली की। तो किसी ने पूछा कि मछली की योनि सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि ये मनुष्य की योनि पाने के बाद पानी के मोल को नहीं समझती। जब देखो जब मुंडा धोने पड़ती, कपड़े धोए तो इतना पानी फेंके, हाथ धोए तो पानी फेंके, और वो पानी भगवान ने फ्री दिया है, गिफ्ट में दिया है। जल नारायण परमात्मा ने खुश होकर दिया है, उसके महत्व को नहीं समझ पाती। इसलिए पहली योनि, बोलो जम के बोलो, मछली की है। तो जीजियों जरा अच्छे से सुन लेना, और जितने परभणी के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। अगर ये मछली बनी तो तुम भी मछला बनो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी पहली 84 लाख योनि में पहले नंबर की योनि है मछली। पहले नंबर। जल का सदुपयोग करो, प्रकृति का सदुपयोग करो, वृक्षारोपण करो, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो और ये जीवन सार्थक। समझो उसके महत्व को। हम नहीं समझते। जब कोरोना महामारी आई तब ऑक्सीजन की मशीन याद आई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑक्सीजन की मशीन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अपने पूरी कॉलोनी में पेड़ ही पेड़ लगे होते, वृक्ष लगे होते, तो फिर ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पड़ी, जब हमारे पृथ्वी पे से पेड़ कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष समाप्त होने लगे, तब समझ में आया। मेरा श्राप है पार्वती, तुझको तू मछुआरन बनेगी। पार्वती जी की आंख से आंसू बहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नाथ, गलती हो गई। पार्वती तू मेरा कहना नहीं मान रही, मैं तुझे कथा कह रहा हूं, सुना रहा हूं, और तू बार बार झपके ले रही है एक मछली की तरह। पार्वती की आंख में आंसू भर गया, क्षमा करो नाथ। शिव जी ने क्षमा नहीं करा। पार्वती जी पृथ्वी पर गई, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पार्वती जी छोटी सी कन्या के रूप में रोने लगी। कन्या के रूप में रो रही। अब रोती है। चंद्रदेव पार्वती जी को देख रहे थे कि मां चिंतपूर्णी, मां आनंद देने वाली, मां अंबिका आज एक वृक्ष के नीचे रो रही है। अश्रु का बिंदु नीचे गिर रहा था। चंद्रदेव ने उस अश्रु के बिंदु को मां के उठा लिया। अश्रु जब भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, करकटी के पुत्र भीम को मार दिए, भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी को पार्वती का वियोग लग रहा था।
वियोग लग रहा था। पार्वती की याद शिव को आ रही थी। मैंने श्राप दे दिया, पार्वती को श्रेष्ठ नहीं करा। तब वो जल का बिंदु चंद्रदेव ने ले जाकर शंकर के सम्मुख में दिया। जहां पर शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए, वहां बिंदु को जब दिया तो वो भीमा शंकर के सम्मुख पहुंचा, इसलिए भीमा कहला गए। पर चंद्र ने इसको दिया तो शिव जी ने भी कह दिया ये पार्वती का शुरू है, साधारण नहीं है। मैंने पार्वती को पृथ्वी पर भेजा है। पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, इसलिए अश्रु भी तप करेगा और मृत्यु लोक में चंद्रभागा के नाम से जनमानस का कल्याण करेगा। कब काम आया वो चंद्रभागा का तट, चंद्रदेव के हाथ का वो अश्रु। भगवान शिव ने कह दिया पार्वती को, तुम मछुआरन बनेगी। पार्वती छोटी सी कन्या के रूप में रो रही है, आंख से अश्रु बह रहा है, जल बह रहा है, गिर रहा। मछुआरों का समूह जा रहा था। मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गए। उसकी धर्म पत्नी के संतान नहीं, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा? पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी। कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की आई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो होती, बड़ी सुंदर है माँ। और महाराज, अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर। महाराज शिव कथा कर रही है। करोड़ों रुपए का, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो,
मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा से, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बने, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बने के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बनेगी। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर रहना, पान की दुकान नहीं। किराने की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं। फिर से बोलो, हीरा और पन्ना की दुकान बनेगी, बेटी ससुराल में रही हो चांद बनेगी। बेटी ससुराल में हीरे पन्ने की दुकान बंद कर देना। तो हीरे की पन्ने की दुकान कैसी होती है? पान की दुकान खुली होती है, कपड़े की दुकान खुली होती है, किराने की दुकान खुली होती है, और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। उसी तरह स्त्री भी अगर चारों तरफ से ढकी है तो वो हीरे पन्ने की दुकान है। ये हीरे पन्ने की। अब आज का समय थोड़ा सा बदल गया। पहले इतना पल्लू चलता था। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में तो आज भी रीति है, बुजुर्ग माताओं को देखो, बुजुर्ग माताओं को इतना पल्लू, फिर गया। अब तो बहू 2 बार इतना पल्लू करती है, जब शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार इतना पल्लू तब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। आंसू तो आना नहीं, केवल डिजाइन में चिल्ला रही है, केवल स्त्री की मर्यादा। नारी की मर्यादा उसका आभूषण है, उसका आभूषण है नारी की मर्यादा। जितनी मर्यादा में रहेगी ना, उतना उसका आभूषण रहेगा। पूरे सिर पे से पल्लू हटा के आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर कोई भी निकल कर जाएगा ना, कोई नहीं कहेगा, सब देखेंगे, हंसेंगे और अपशब्द कहेंगे, पर
सिर पे पल्लू डालकर अगर कोई निकल कर चली गई, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई अपशब्द कह दे, कोई ताना दे दे, कोई आड़ा टेढ़ा हो, किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज, किसी की सामर्थ्यता नहीं। मर्यादा स्त्री की। पार्वती जी छोटे से बड़ी हो गई, सुंदर थी, अति सुंदर थी, सारे मछुआरे उनको देखते हुए जाते थे। समय आया, शंकर भगवान आज बैठे हुए थे, भीमा शंकर बैठे हुए थे, भगवान शिव बैठे हुए थे। नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। आज भगवान शंकर का स्वरूप देखकर नंदी समझ गए, मेरा बाबा आज मौन बैठा हुआ है पर चेहरा उतरा हुआ, चेहरा उतरा। एक छोटी सी बात के लिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं बेटों से कहना चाहूंगा, जरा सी बात के लिए तलाक की मत सोचो। 2 साल थोड़ा एडजस्टमेंट करने में लगाना, थोड़ा रुकना। तुम्हारी किस्मत में अगर अभी दुख लिखा है तो तुम दूसरी शादी कर लोगे तो भी दुख तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए। एकदम निर्णय मत लेना कि मुझे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, सुखी हो जाऊंगी। अंदाजे में मत रहना। जब पहली किस्मत में दुख लिखा है तो तू 4 भी शादी कर लेगी तो तेरी किस्मत में दुख लिखा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर चल, थोड़ा सा संभल कर चल। और कई पुरुष लोग कह देते, कई लड़के लोग कह देते, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो अभी то तुझे जगदम्बा मिली है, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिलेगी, तो क्या चिंता कर, थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के चल रहे हैं, केवल तलाक। और कितनी कितनी लड़के को लड़की दिखाई, लड़की को लड़का दिखाया, 6 महीने तक फोन पे बात चली, रात के 3-3 बजे तक सोए नहीं, दिन भर लैपटॉप पे काम करे, रात भर बात करे। इतना पहचाने थे, होटल में खाने गए, घूमने गए, फिरने गए, और बचा कुचा था तो आज के जमाने में एक नया फैशन आ गया। शादी के पहले कई विशेष जगह पे घूम के क्या बोलते हैं वो, फोटो मोटो खींचते ना, पहले ही, शादी के पहले ही घूमी आए, हाथ पकड़ के गाड़ी पे, गले में भैया डाल के। और अरे धिक्कार है रे तुम्हारे जीवन में कि शादी में बड़ी सी LED लगा के उन नमूनों का फोटो दिखा, धिक्कार। और बुढ़े लोग, घर के बुजुर्ग सोफे पे बैठ के, बहू जिसको कायदे में रहना था उसको ऐसे कपड़े पे दिखा रहे, बेचारे बुजुर्ग गुलाब जामुन खा रहे। कई बोले क्या बोले, चंद्रभागा में से चुल्लू भर पानी लिया। रे तुमने तो नहीं करा ऐसा नीना, मेरे को तो पहले ही मालूम था तुम परवणी को ऐसा करोगे, इसलिए तो मैंने पूछा। तुम ऐसे नहीं निकल सकते, मुझे विश्वास है कि परवणी के लोग ये परवड़ी के लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये फ्री वाले करेंगे, फ्री वाले करे सो तो। पर विश्वास रखना, बुजुर्गों के सामने अपनी आने वाली बहू का नमूना पेश मत करना, उसको ऐसा मत दिखाना। जो बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है
तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की पूंजी है, तुम्हारे घर की तिजोरी का धन है, उसको 4 लोगों में स्टेज प्रोग्राम में ऐसा LED लगा के मत दिखाना कि लोगों की आंख भी नीची हो जाए। ऐसा मत दिखाना, मत दिखाओ। क्या दिखाना? थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, लगे तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। और लग जाएगा तो अगली बार नहीं बुलाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम मत बुलाना, सांसद जी तो बुलाएंगे, तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं। तो सुधरो, थोड़ा सुधरो, थोड़ा सुधरो। शिव जी का ध्यान नहीं, शंकर भगवान मौन है, शंकर भगवान का चेहरा उतरा हुआ है। शिव जी का चेहरा उतरा हुआ था, नंदी ने देख लिया। नंदी ने देखकर भोलेनाथ जी को पूछ लिया, बाबा आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? मेरे बाबा बोलते हैं मैंने पार्वती पर क्रोध कर दिया, उसको श्राप दे दिया, अब पछता रहा। थोड़ी देर का क्रोध आता है, पति पत्नी से अपशब्द कह देते हैं, पत्नी पति से कह देते हैं, गुस्से में आकर हर कुछ बोल जाते हैं। वो तो कहीं कहीं का पति हो तो थोड़ा सा समझ जाता है। एक पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया तुम तो जानवर हो। बेचारा समझदार पति था, उसने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें तू गलत नहीं बोल, उसमें गलत नहीं। वो तो कहीं कहीं का समझदार हो, तो उसने अपशब्द बोला, इसने पलट कर अपशब्द किया, उसने पलट कर अपशब्द बोला, उसने पलट कर अपशब्द किया। बाद में पछतावा हुआ कि हमने क्यों अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया, हमने क्यों अपने पति को ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों अपने बेटे को ऐसा बोल दिया, बेटे ने क्यों बाप को ऐसा बोल दिया। फिर बाद में पछतावा होता है। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो शिव जी कह रहे हैं मैंने पार्वती को श्राप दे दिया, पर मुझसे वियोग सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अब वियोग सहन नहीं हो रहा। नंदी ने कहा तो पार्वती मैया को वापस क्यों नहीं ले आते भोलेनाथ जी? बाबा आप पार्वती जी को वापस ले आओ। शंकर भगवान बोले कि पार्वती को मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैंने उसको श्राप दिया, मैंने श्राप दिया, तो फिर पार्वती कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं अब वो मछुआरन बन गई, मछुआरे की बेटी बन गई, अब तो उसकी शादी किसी मछुआरे से ही होगी, मछुआरे से उसकी शादी होगी। बिना मछुआरे के शादी नहीं हो सकती, पार्वती ऐसे नहीं आ सकती, उसको तो मछुआरे से शादी करना पड़ेगी। तो नंदी ने कहा तो फिर क्या करूं मैं? फिर एक काम करो ना बाबा, आप मछुआरा बन के क्यों नहीं चले जाते? शिव जी बोलते मैं और मछुआरा? हाँ, भगवान शंकर ने मना कर दिया, मैं नहीं बन सकता। नंदी ने लीला रचना प्रारंभ कर दी। नंदी, जब पति और पत्नी का संबंध टूट रहा हो, अदालत में बात जा रही हो, तो मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है कि इन दोनों को कैसे भी जोड़ने का प्रयास करना, भड़का कर जहर घोल कर अलग करने का प्रयास मत करना। मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है, इनको जहर मत घोलना कान में। वो तो ये सही है, हमने तो पता नहीं करा, हमें क्या मालूम था कि इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा, हमको नहीं मालूम था। तो शादी के पहले तो तू बहुत तारीफ कर रही थी, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, लड़की इतनी बढ़िया है। गुरुजी हम 8 लोग देखने गए, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी सीधी लड़की, इतनी सीधी। तो गुरुजी ने भी कह दिया वो अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अरे काहे बोली?
पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत में बात चल रही है, मेरा बेटी के माँ बाप से और बेटों के माँ बाप से निवेदन है, थोड़ी देर समझाना अपनी बेटी को, कहना तू ज्यादा पढ़ गई है, तू बड़ी नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, तेरी एजुकेशन अच्छे कॉलेज में हुई है, हम जानते हैं तू उस लेवल की है, लड़का हो सकता है तेरे लेवल का नहीं हो, पर बेटा मान लो तलाक होने के बाद हम दूसरी शादी करें और वो भी ऐसे ही निकल जाए तो क्या गारंटी है। इसलिए बेटा एक बार फिर सोच ले, कोई बात नहीं, थोड़ा समझने में देरी लगेगी बेटा, 2-4 साल रुको, आराम से उसको एडजस्ट करो, लड़के को भी समझाओ बेटा बेटी ऐसी नहीं हो सकती, हम शादी के पहले उससे मिले, वो लड़की ऐसी नहीं हो सकता है किसी के शिकायत में आ रही हो सकता है उसको ज्यादा बोलने की आदत हो सकता है वो अकेली रही है इसलिए एडजस्टमेंट सबके साथ नहीं कर पा रही है। बेटा थोड़ा समझो, थोड़ा धीर बांधो, दोनों को समझाना हमारी जिंदगी का एक आनंद होगा। पर हम क्या करते हैं, जितना बन सकता उतनी और मिर्ची झोंक देते हैं, और जहर और जहर और जहर झोंक झोंक कर पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं। आज के जमाने में 50% शादियां सही चल रही है और 50% शादियां अदालत में चल रही है आज के समय। हम समझाना भूल गए, हम अब समझाना नहीं चाहते। नंदी समझाना चाह रहा था, भोलेनाथ जी नहीं समझे तो नंदी ने चाल चली, नंदी ने चाल चलना पड़ा। कभी कभी माँ बाप को चाल चल देना चाहिए। एक लड़की डॉक्टर की बेटी अपने पति के साथ सही से नहीं रह पा रही थी तो उसने अपने पापा से कह दिया, पापा मैं अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदी है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पापा या तो मुझे जहर दे दो या मेरी सास को जहर दे दो। पिताजी ने देखा कि बेटी को बहुत क्रोध आ गया है। पिताजी ने कहा, बेटा 3 महीने की पुड़िया बनाकर दूंगा, एक एक पुड़िया सास की चाय में मिलाकर पिलाते जाना, तुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जहर दे देंगे तो सास मर जाएगी, नाम अपना खराब हो जाएगा। पुड़िया डालना चाय के अंदर, धीरे धीरे स्लो स्लो पाइजन चलता रहेगा। पर एक बात याद रखना बेटा, 3 महीने में सास मर जाएगी, पर तू 3 महीने सास की अच्छे से सेवा, बस 3 महीने तो करना है, कर दूंगी, कैसे भी एडजस्ट करूंगी। वो कितना ही बोलेगी मैं नहीं बोलूंगी। 3 महीने तुम पुड़िया दे दो। बेटी को 3 महीने की पुड़िया बनाकर दे दी, चाय में मिलाती, सास को देती। सास कुछ भी कहती, वो कुछ जवाब नहीं देती, अच्छे से रहती। सास को भी लगा जब से मायके से आई है थोड़ा बदल गई है। सास ने भी बोलना बंद कर दिया। 1.5 महीना निकल गया। सास ने कहा, बेटा त्योहार आ रहा है, चल मैं तुझे बाजार ले चलूं। सास उसको बाजार ले गई, साड़ी दिलाई, रकम दिलाई, पाँव की चप्पल दिलाई, सब दिलाकर लेकर आई। सास और बहू में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। 15 दिन की दवाई और रह गई थी कि बहू दौड़कर अपने मायके पहुंच गई। पापा कुछ भी करो पर मेरी सास को मरने मत देना, मेरी सास जैसी कोई सास नहीं। पिता ने कहा, बेटी मैंने उसको मरने के लिए कोई दवाई नहीं दी, मैंने तो केवल तुम दोनों का प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि इनका प्रेम बढ़ जाए, बस वही ड्यूटी थी। वो प्रेम बढ़ा, हम नफरत देख रहे हैं, तुम प्रेम बढ़ा। नंदी ने प्रेम बढ़ाया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर भीमा नदी में कूद गया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर नदी के अंदर प्रवेश कर गया। नंदी नदी के अंदर प्रवेश करा। मछुआरे अपनी नाव लेकर जा रहे थे, जाल बिछाते थे। जो जाल मछुआरे बिछाते थे, नंदी वो मछली का रूप रखकर, बड़ी मछली का रूप रखकर पूरे जाल को काट देता था, नाव को पलट देता था। कई मछुआरे मरने लगे, जाल कटने लगे, सब तरह हाहाकार मचने लगा। सारे मछुआरे चिल्लाने लगे, हमारी नाव पलट रही है, जाल काटे जा रहे हैं। एक मछली नदी के अंदर आ गई जो सही नहीं है, करे क्या। सबने
सरदार से कहा। सरदार ने कहा जो उस मछली को पकड़ लेगा या उस मछली को मार देगा जो मेरे मछुआरों को परेशान कर रही है, मैं अपनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब सारे मछुआरे मारने के प्रयास करने लगे पर मछली किसी के हाथ में नहीं आती। तब देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शंकर भगवान मछुआरा बनकर आए, बड़ा सा जाल बिछाया, नंदी उसमें फंस गए, लेकर आए। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा आप तो शिव के अवतार लगते हो, हम सबको बचा लिया आपने, आपके साथ मेरी बेटी पार्वती का विवाह करता हूं। और पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम मछुआरन बनी, मैं मछुआरा बना। पार्वती तुम्हारे रुदन के एक बिंदु से चंद्रभागा को प्रागट्य मिला। सुनो पार्वती, ये जीवन का एक सुख है जो चंद्रभागा के प्रागट्य की जन्म की कथा को श्रवण करेगा। शंकर भगवान कहते हैं उसको फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो मेरे घाट पर पहुंचेगा, मेरे कैलाश पर पहुंचेगा, फिर उसके जन्म का कोई कारण ही नहीं। आज मकर संक्रांति पर आप सब ने जो चंद्रभागा के एक आनंद की कथा को सुना है, आपका जीवन सार्थक हो, जीवन की सार्थकता। खूब दान करो, पुण्य करो, माघ का महीना चल रहा है, अपने बड़ों का आदर करो, सास ससुर का सम्मान करो। तिल्ली के लड्डू में जैसे तिल्ली बिखरी हुई रहती है और गुड़ उसमें लगाकर सबको जोड़ लेता है, मेरा बहुओं से निवेदन है तुम वो गुड़ बनना कि पूरे परिवार को जोड़ लो, ऐसा लड्डू बन जाए। आपसे केवल इतना निवेदन है। जितने लोग आज मकर संक्रांति के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम के गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए जो दान दिए हैं उनको बहुत साधुवाद। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ कथा सुनने आए हो, आपको साधु